अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख इर्तजा। नाजरीन, खबर मिली है कि लाहौर मोटरवे केस के बाद जिला तौसा शरीफ में एक माजूर खातून के साथ ज्यादती की गई और उसी के अगले दिन एक 6 साल बच्ची के साथ इमाम मस्जिद ने ज्यादती की। नाजरीन, ये हमें और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और कितने रेप केसेस देखने पड़ेंगे जिसके बाद हुकूमत फाइनली जागेगी और कोई कदम उठाएगी। आज हमारे साथ शो पर मौजूद हैं एक कॉलम निगार फातिमा बिलाल। मैंने उनकी यूट्यूब पर वीडियो देखी इसी सिलसिले में और मैंने उन्हें अप्रोच किया। मैं उनका बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे आज थोड़ा सा टाइम दिया है। चलिए उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फातिमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, हमें ये बताइए, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि यके बाद दीगरे केसेस सामने आए हैं, पहले मरवा छोटी बच्ची का, फिर मोटरवे वाला, फिर जिला तौसा शरीफ की एक माजूर खातून का, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये वाक़यात कोई नए वाक़यात नहीं है। पाकिस्तान इन वाक़यात का शिकार शायद काफ़ी अरसे से है, मगर अब बात यह है कि मीडिया का दौर है, केसेस सामने आ जाते हैं और कई केसेस ऐसे हैं कि जो हमारे सामने आते ही नहीं हैं। लोग अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर वो केस सामने लाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इंसाफ मिलना तो दरकना, इंसान जब सोचता है उसको इंसाफ तो बाद में मिलता है या नहीं मिलता, बल्कि मिलता तो है ही नहीं। इंसाफ तो नहीं मिलता, हाँ उसको बदले में बदनामी ज़रूर मिल जाती है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। लोग अपनी इज़्ज़तें बचाते हैं और इस तरह माशरे का ये जो नासूर था बढ़ता गया और आज ये केसेस इतने बढ़ गए हैं कि हमारी पुलिस का, हमारी हुकूमत का कोई इन पे कंट्रोल नहीं रहा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा मैम, ये बताइए कि कुछ लोग जो सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो भी रेप केसेस सामने आते हैं इनकी कसूरवार सिर्फ औरतें हैं और औरतों का लिबास है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अगर आप सिर्फ औरत के लिबास की बात करें तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है कि जी अब मैं आपको कौन से केस बताऊं। एक उबाई वाली बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ। छोटी बच्ची मरवा का आप केस लें, ये पिछले 2 हफ्ते पहले का ये केस है जिसमें उसके ज्यादती की गई और उसको जला कर मार दिया गया। क्या वो 5 साल बच्ची पर्दे में थी? पर्दे में होती तो वो बच जाती? नहीं। ये ड्रेसिंग का मैं बिल्कुल मानती हूँ, ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़रूरी है कि औरत को अपना आप ढांप के रखना चाहिए। इस्लाम कहता है तो उसका मतलब इसमें हमारा फ़ायदा है, लेकिन इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे मर्दों को निगाहें नीचे रखने का पता होना चाहिए। जहाँ औरत को पर्दे का कहा गया, वहाँ मर्द को भी निगाहें नीचे रखने का कहा गया है। तो यहाँ पे ये मेंटालिटी लेवल के सिर्फ औरत की गलती है, सबसे गलत बात होगी, क्योंकि सिर्फ औरत की गलती हो ही नहीं सकती। पर्देदार औरतों के साथ भी ऐसा हो जाता है। अब आप वो माजूर औरत का जो मुल्तान में एक वाक़या हुआ है, वो अपने घर में थी, ठीक है, माजूर औरत थी, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी। अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो नीम बरहना होकर बाज़ारों में फिर रही थी? ये बात है, औरत अपने पर्दे का ज़रूर ख्याल रखें। मैं ये नहीं कह रही कि अपने पर्दे का ख्याल न रखें, बल्कि लाजमी रखें। आज जो माशरा जिस डगर पे चल पड़ा है उसमें तो औरत का पर्दा करना लाजमी हो गया है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके जवाब से। अच्छा मैम, ये बताइए कि एक पुलिस ऑफिशियल का इस बारे में एक स्टेटमेंट आई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये थी कि उसमें खातून की अपनी गलती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, बात यह है कि ये इंतहाई नामुनासिब बयान था। एक शख्स ठोकर खा के गिरता है, उसके दांतों से खून निकल रहा है, वो शदीद तकलीफ़ में है, तो आप उसको ये कहें कि आप ही गलती है, आप देख के क्यों नहीं चले, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इंतहाई गुस्सा आएगा। तो उस वक्त वो उस हमदर्दी का चाहेगा कि उसको हमदर्दी की जाए, उसको उठाया जाए, सहारा दिया जाए, ना कि उसको ये बताया जाए कि तुम्हारी गलती है। तो उनका बयान भी कुछ इसी तरह का था। दूसरा ये बात है कि हम रियासत मदीना नारा लगाया गया कि हम रियासत मदीना में रहते हैं, तो रियासत मदीना में औरतें इतनी इनसिक्योर हैं कि वो अपनी गाड़ी में नहीं निकल सकती, और अगर वो उन्होंने ये बयान दिया है तो वो उनके अंडर ये एरिया आता था। उनको नहीं मालूम कि इधर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इधर कोई पुलिस नहीं है, क्यों नहीं है वहाँ पुलिस? और जब उस औरत ने कॉल करके कहा तो आगे से उनको जवाब मिला कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता। क्यों? पैसे लेते हुए, तनख्वाहें लेते हुए आपके अंडर आता है ना सारा कुछ, आपका एरिया भी आ रहा है, आपकी ड्यूटीज़ भी हो रही हैं। जब आपसे आप तनख्वाहें लेते हैं और डबल तनख्वाहें लेते हैं, आम आदमी से ज़्यादा आपकी तनख्वाहें हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारे अंडर ये एरिया नहीं आता? मुझे हैरानगी है इस बात पे, उस फ़ोन कॉल पे उस शख्स पे जिसने ये जवाब दिया था कि हमारे अंडर ये एरिया नहीं आता। इंतहाई घटिया हरकत थी जिसकी वजह से 4-5 जिंदगियां बर्बाद हुई। मैम, हाल ही में एक हमारे पीएम की तरफ से एक सज़ा तजवीज़ की गई है ये रेपिस्ट लोगों के लिए, उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? देखें, सज़ा कोई भी तजवीज़ कर दें, फांसी की सज़ा दे दें, जो इन्होंने सज़ा रखी वो सज़ा दे दें, ये कहने की बातें हैं। जब तक उस पर अमल नहीं किया जाता उस सज़ा का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट्स में तो आ जाए लेकिन उसको अप्लाई ना किया जाए। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये केस आते रहेंगे और आप आकर उनको बताते रहेंगे जी। दूसरा ये अहम है कि ये सज़ा दी भी जाती है या नहीं दी जाती। लोग आवाम फांसी का मुतालबा करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक
ایسے شخص کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہی ہونی چاہیے. باقی جو بھی سزا وہ تجویز کر رہی ہیں اس پہ عمل تو کریں نا. سزا وہی ہوتی ہے جس پہ عمل کیا جائے, نہیں تو اس طرح کے کیس آتے رہیں گے, ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے, ہم اپنی رائے دیتے رہیں گے اور عوام چیختی رہے گی, مگر فائدہ کوئی نہیں ہوگا ایسی سزاؤں کا جو صرف ڈاکومنٹس میں ہو. اچھا میم, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں ان کو بیچ چوراہے سرے عام پھانسی دینی چاہیے یا نہیں؟ بالکل بیچ چوراہے میں دینی چاہیے. آپ ضیاء الحق کا ایک کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی تھی تو اس شخص کو سرے عام چوک میں پھانسی دی گئی تھی اور 10 سال تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا. قرآن میں بھی سزا جب ایک زنا کرنے والوں کو دی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت ان کے پاس ہو جب ان کو سنسار کیا جائے. اسی طرح ان کو جب سزا دی جائے تو ان کو پھانسی دی جائے, ان کو چوک میں لٹکایا جائے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. میم آپ کا ہمارے شو کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا آج کا شو کے اختتام پر میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ جو پی ایم صاحب نے اتنی زبردست سزا تجویز کی ہے اس پر جلد از جلد عمل کیا جائے, پھر ہی عوام کے دل کو سکون پہنچے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, نیچے کامنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.